तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे मेरे दोस्त? तो इंटरनल रेस्पिरेशन देख रहे थे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जैसे ही बता रहे थे कि नहीं कि लाइट चली गई थी, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद वो आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। ठीक है, और यह सीरीज जो है जीके एंड जीएस पर अंतिम प्रहार है। ठीक है, तो चलिए बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। ठीक है, और हम हेडिंग लगा लेते हैं क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बताया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वह ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, जबकि ब्रीथिंग क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, वही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बताते हैं इन डिटेल। ठीक है, आशा करते हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। 50 से 55 मिनट का क्लास लेंगे, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, और यह जीके एंड जीएस की ताबूत की अंतिम कील बनेगी। ठीक है, चलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या साइंस से लेक्चर नंबर 4 है। यह जो है दो तरह से होता है, एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, और दूसरा का होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल मेरे दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सवाल ही नहीं पूछता है, सवाल पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किसने किया था? तो यह जो है अल्टमान करके साइंटिस्ट था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था और उसका नाम बायोप्लास्ट रखा था, लेकिन बाद में कार्ल बेंड्रा आते हैं और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कर देते हैं। ठीक है, बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली होती है? तो हाँ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, हरित लवक का होता है और उसके बाद में केंद्रक का होता है। ठीक है, यह जो है ना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जबकि यह प्रोटोप्लाज्म जो है ना वह O2 की अनुपस्थिति में होता है। O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति कहने का मतलब होता है कि एब्सेंट में होता है। प्रोटोप्लाज्म देखो होता कितना है, तो टोटल प्रोटोप्लाज्म मेरे दोस्त 4 ठो होते हैं, 4 गो प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इस 4 प्रोटोप्लाज्म को ध्यान से समझिएगा, 2 प्रोटोप्लाज्म और यहां पर लिख देता हूं 2 प्रोटोप्लाज्म, 2 + 2 4 होता है। टोटल प्रोटोप्लाज्म कितने होते हैं? टोटल प्रोटोप्लाज्म जो है ना वह 4 गो होता है, 4 को 2 गो और 2 हमने करके लिख दिया। यह 2 प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा? यह ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक करने की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। 2 प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाएगा? टूट जाएगा, और टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, यह क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक करेगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान कौन सा एसिड निकलता है? तो पाइरूबिक एसिड निकलता है, और यह सवाल सीजीएल में आया हुआ है जी। ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान कौन सा एसिड निकलता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान जो है वह पाइरूबिक एसिड निकलता है। समझ में आ गया बात? टोटल प्रोटोप्लाज्म 4 गो होते हैं, 2 प्रोटोप्लाज्म को ऑलरेडी हमने अलग कर दिया, और 2 प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ब्रेक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान किस एसिड का फॉर्मेशन होता है? तो पाइरूबिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखो एक पाइरूबिक एसिड जो है ना, एक पाइरूबिक एसिड किसके बराबर होता है? तो एक पाइरूबिक एसिड जो है वह 18 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 को यहां पर प्रोटोप्लाज्म टूटा है, तो 2 पाइरूबिक एसिड जो है ना वह किसके बराबर होता है? एक प्रोटोप्लाज्म, ऐसे लिखो, एक प्रोटोप्लाज्म जो है ना, प्रोटोप्लाज्म वह कितने पाइरूबिक एसिड में टूटता है? तो यह जो है ना आपका टूटता है तो एक एसिड में ही है। ठीक है, लेकिन एक पाइरूबिक एसिड किसके बराबर होता है? तो 18 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 प्रोटोप्लाज्म जो है ना वह किसके बराबर हो जाएगा? तो 2 प्रोटोप्लाज्म जो है वह हो जाएगा आपका 2 × 18। ठीक है, कहीं कहीं एक प्रोटोप्लाज्म नहीं लिख करके एक पाइरूबिक एसिड लिखता है। एक पाइरूबिक एसिड 18 एटीपी के बराबर, तो 2 पाइरूबिक एसिड 2 को टूट गया है तो किसके बराबर? 2 × 18, यह हो जाएगा 36 एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और यह 36 एटीपी और बचा हुआ 2 प्रोटोप्लाज्म 36 और प्लस 2 को प्रोटोप्लाज्म यह मिल करके कितना बना दिया? 38 एटीपी बना दिया। ठीक है, यह क्या कर दिया? 38 एटीपी बना दिया, और यही 38 एटीपी का प्रयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसका प्रयोग करके क्या करेगा? प्रयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो भोजन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन बनाता
है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि माइटोकॉन्ड्रिया को भोजन बनाने के लिए कितने एटीपी का प्रयोग होता है, कितने एटीपी का प्रयोग करता है, तो 38 एटीपी का प्रयोग करता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वह किसकी उपस्थिति में होता है, तो यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। और कुछ कुछ नोट में बात लिख लीजिएगा कि जब हम पर्वत पर, पहाड़ पर, समुद्र में, गहरी समुद्र में यहाँ पर जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाते हैं, हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। तो पर्वत पर जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस लेकर के जाते हैं, ठीक है। पर्वत पहाड़ पर लेकर के जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्यों मिलाया जाता है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, हम अभी बता रहे हैं। उसके बाद में दूसरा का समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र में जाते हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस लेकर के जाते हैं। गहरी समुद्र में जाते हैं, ठीक है। गहरी समुद्र का मतलब होता है वेरी डेप्थ, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेकर के जाते हैं। चौथा वेंटिलेटर पर रहते हैं ना, तो वेंटिलेटर पर कौन सा गैस लिया जाता है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम लिया जाता है। और यह सब इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। बात मानिए और आप कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पर्वत पहाड़ पर जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। समुद्र में जाते हैं तो O2 प्लस N2, जबकि गहरी समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम। और वेंटिलेटर पर होते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम ही लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन या हीलियम ही दिया जाता है, लेकर के थोड़ी जाएंगे। वेंटिलेटर क्या होता है, तो वेंटिलेटर होता है कि हम जो है ना अपने से ऑक्सीजन को कंजर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, डॉक्टर वेंटिलेटर पर बैठा देता है, ठीक है। डॉक्टर जो है ना वो वेंटिलेटर पर सुता देगा, अर्थात मशीन के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा। और एयर पंप द्वारा जो होता है ना, तो आपके ऊपर अपने ऑक्सीजन के क्या लगा दिया जाएगा, मास्क लगा दिया जाएगा, और उसके बाद आप ऑक्सीजन खुद से खींचिएगा, ठीक है। वेंटिलेटर कंडीशन जो है ना यह कहाँ पर होता है, यह ICU में होता है, इन्वेंशन केयर यूनिट, ठीक है। इन्वेंशन केयर यूनिट कहने का अर्थ है ना कि जब ICU में कोई रहेगा ना तो उसको केयर करने के लिए एगो नर्स हरदम रहेगी, ठीक है, या रहेगा, ठीक है। तो वेंटिलेटर क्या होता है, तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन व्यक्ति नहीं ले पाता है, मशीन के द्वारा ऑक्सीजन व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। और यह सब क्यों मिलाते हैं ऑक्सीजन में नाइट्रोजन या हीलियम, तो इसलिए मिलाते हैं कि एटमॉस्फेयर में 31.18% जो है ना यह सब क्या होता है, आपका ऑक्सीजन की लेवल होती है, शुद्ध ऑक्सीजन की, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 21% मार दीजिएगा जी कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, यह की बात हम नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 31.18% जो है ना ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध होता है। और हमारे बॉडी को 28.8% क्या चाहिए, ऑक्सीजन शुद्ध चाहिए, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, ऑक्सीजन जो है ना इतना मात्रा में क्या है, शुद्ध है, और बॉडी को इतना ही मात्रा में क्या चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। तो यही कारण है ना कि इसमें आपका नाइट्रोजन या हीलियम को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है, मिक्स कर दिया जाता है। एक बात और लिखोगे, एक टाइडल वॉल्यूम होता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है ना कि एक बार में आप कितना ऑक्सीजन लेते हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। टेक्स ऑक्सीजन 1 टाइम, ठीक है, टेक्स O2 1 टाइम्स, एक बार में कितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो एक बार में जो है ना वह आपका 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। आधा किलो इसी को बोल सकते हैं, लगभग केजी, ml बोल दिए जी, 500 लीटर, ठीक है, 500 लीटर, वेरी सॉरी, 500 ml, ठीक तो लिख रहे हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 kg लिख सकते हैं, लगभग या दोनों बराबर होता है। तो एक बार में कितना हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो 500 ml जो है ना ऑक्सीजन को लिया जाता है, आधा किलो को लिया जाता है, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। और दूसरा का जो है ना लंग्स कैपेसिटी होता है कि लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, तो सामान्य से यदि आप क्या करते हैं 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। आर्मी वगैरह में जाइएगा ना तो कहेगा कि सीना फुलाओ, तो बिना फुलाए हुए मेजरमेंट करेगा तो 80 सेंटीमीटर, और फुला करके करेगा तो 85 सेंटीमीटर। वह आपको क्यों करता है, क्योंकि लंग्स को चेक कर लेता है कि आप सिगरेट और दारू तो नहीं ना पीते हैं, नहीं तो आप सिगरेट दारू पीजिएगा तो आपका फेफड़ा जो है ना वह सामान्य लेवल से 5 सेंटीमीटर फूलेगा ही नहीं, अर्थात 6000 ml जो है वह ऑक्सीजन को कंटेंट नहीं कर पाएगा। यही कहलाती है लंग्स कैपेसिटी के सामान्य से 12 गुना यदि ज्यादा ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो वही लंग्स कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो यह हो गया लंग्स कैपेसिटी के बारे में, समझ में आई बात। और उसके बाद में एक आता है आपका कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो यह फूड पाइप जो है ना क्यों नहीं चिपक जाता है। यह आपका फूड पाइप यह वाला 25 सेंटीमीटर होता है ना जी, तो इसमें एक मोमेंट होती है, उसको पेरिस्टेलिक मोमेंट या क्रमानुकुचन मोमेंट हम लोग बोलते हैं। तो यह भोजन का पाइप जो है ना आपस में क्यों नहीं चिपक जाता है, तो भोजन का पाइप जो है ना यह फूड पाइप, ठीक है, ऑसोफेगस जिसको बोलते हो, फूड पाइप डू नॉट स्टिक टुगेदर, ठीक है, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं चिपकता है, तो हाईलिप के कारण जो है वह नहीं चिपकता, ठीक है। फूड पाइप नहीं चिपकता है, क्यों, तो नहीं चिपकता है, ठीक है, यह आपका हाईलिप के कारण, ठीक है, हाईलिप होता है और यही हाईलिप के कारण जो है ना यह फूड पाइप नहीं चिपकता है। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं।
चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 9 मिनट में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को लपेट लिए। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और एक होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रही है, चौथा लेक्चर है। टोटल होगा लेक्चर तो 8 से 10 लेक्चर बायोलॉजी पर होगी और यह जीके जीएस की अंतिम कील बनेगी जी, ठीक है। 10 को केवल बायोलॉजी का लेक्चर ले लेते हैं, बायोलॉजी से कहीं पर भी सवाल पूछे आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम सिलेक्शन सीरीज का भी क्लास ले चुके हैं। आप सिलेक्शन सीरीज एक बार देखिएगा, ठीक है। वहां पर जो है ना हिस्ट्री के डाले हुए हैं वीडियो, पॉलिटिकल साइंस का डाले हुए हैं, केमिस्ट्री का डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी तो लगभग सब सिलेबस तो हम खत्म ही कर दिए जी, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वह बाकी रह गया, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताता हूं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र। हिंदी में लिखोगे तो रक्त परिसंचरण, केवल सर्कुलेटरी सिस्टम को जिसको लिखना है वह लिखे परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ब्लड का फ्लोइंग जो है ना हमारे बॉडी में, वह होता है क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ठीक है। फ्लोइंग ऑफ ब्लड, ब्लड का मतलब होता है रक्त इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है। या सर्कुलेशन लिखो या फ्लोइंग लिखो, यही क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। यह प्रक्रिया है जो ब्लड क्या होता है हमारे बॉडी में बहता है। तो ब्लड कैसे बहता है, तो ब्लड जो है ना वह 3 तरीका से बहता है। एक आपका होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता देता हूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा का जो है ना आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद में तीसरा का हो जाएगा आपका मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें खून जो है ना वह खुली नसों में बहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल में क्या लिख लीजिएगा, तो एग्जांपल में लिख लीजिए आप कॉकरोच लिख लीजिए, ठीक है। कॉकरोच लिख लीजिए, तेलचट्टा, उसके बाद में इंसेक्ट लिख लीजिए। इसमें कैसा ब्लड बहता है, तो इसमें ब्लड जो है ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वह बहता है। उसके बाद में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन हो जाएगा, उसके बाद में एनिमल हो जाएगा। यह सब में कैसा ब्लड बहता है, तो यह सब में जो है ना आपका क्लोज नसों में बंद नसों में क्या होती है, ब्लड बहती है, ठीक है। बंद नस कहने का मतलब होता है कि नर्स जो है ना वह कितने तरह से होते हैं, तो एक होता है आपका वेन्स और दूसरा का होता है आपका आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज होता है और तीसरा का जो है ना वह कैपिलरीज होता है, ठीक है। कैपिलरीज होता है, वेन्स क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है और कैपिलरीज क्या होता है। वेन्स जो है ना इसका ग्रीन कलर होता है और नहीं तो यह क्या हो जाएगा आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यह सब नस जो दिख रहा है ना यह क्या है, वेन्स है। इसमें ब्लड प्रेशर जो है ना वह क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वह लो होती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है ना लो होता है। वेन्स कहां पर होता है, शरीर के ऊपरी हिस्सा में होता है, ठीक है। शरीर के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। ऊपरी हिस्सा कहने का अर्थ है कि क्या दिखेगा ऊपर से, तो यही हरा हरा दिख रहा है ना हो, तो वही क्या है, वेन्स है। और आर्टरीज क्या होता है, यह गहराई में होती है, शरीर के गहराई में होता है, ठीक है। शरीर के गहराई में क्या होते हैं, यह आपका आर्टरीज होता है। यहाँ पर देखो, ऐसे छू करके देखोगे तो यहाँ आर्टरीज है। डॉक्टर साहब इसमें इंजेक्शन कबो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्लड जो है ना वह कहाँ से जाता है, हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है आर्टरी में, जबकि वेन्स में जो है ना वह बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है। यही कारण है ना कि डॉक्टर साहब जो भी करना होता है इंजेक्शन वगैरह वह सब वेन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जबकि आर्टरीज के साथ नहीं करते। और कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज जो होता है ना जहां पर आपका प्योर ब्लड और यंग प्योर ब्लड जो है ना मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, जिसको केशिका बोला जाता है। अर्थात यह बाल की तरह होता है, जैसे नाखून वगैरह काटते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो कौन सा नस कट जाता है, तो यही आपका कैपिलरी जो है ना वह कट जाता है। बाल तो हमारा है ही नहीं, बाल के पतला पतला जो है ना उसी के तरह क्या होता है, नस होता है। आप लेकर के खीरा काट रहे हैं और हाथ कट गया तो कौन सा नस कटता है, कैपिलरीज कट जाता है, ठीक है। और हैंडी प्लस लेकर के साथ लेते हैं। तो यही तो बात है, इतना से तो बात है, हमको तुमसे प्यार है ना, कुछ होना है, ठीक है। तो यह ब्लड के बारे में समझ में आई। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बोलो सर्कुलेटरी का मतलब होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि यह जो है ना खुली नसों में बहेगा। उसके बाद में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि यह जो है ना बंद नसों में बहेगा। वेन्स में याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर लो होता है और आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है ना बीपी क्या होता है, तो बीपी हाई होता है। पूछ देगा कि काहे होता है, तो ब्लड जो है ना वह आपका कहां से कहां तक जाता है, तो ब्लड हार्ट से बॉडी के तरफ जाता है। यही कारण है कि इसके ब्लड प्रेशर हाई होता है। और वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो है ना वह कहां से कहां तक जाता है, तो ब्लड बॉडी से लेकर के और यह हार्ट की तरफ जाता है, जबकि इसमें हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है।
और मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें नस जो है ना आपका दोनों मिला होता है, अर्थात बंद भी रहेगा उसके बाद में खुला भी रहेगा। ठीक है, एग्जांपल में लिख लीजिए आपका फिश, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका से कोई अर्थ समझा? मछली जल की रानी अर्थात कंप्लीटली एक्वेटिक एनिमल है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी अर्थात उसी में वह रह सकता है, बाहर निकालिएगा एम्फीबियन नहीं हो सकता है, ओनली केवल और केवल। ठीक है, वह क्या है, तो आपका एक्वेटिक एनिमल है, वैसा एनिमल जो जल में निवास करते उसको एक्वेटिक एनिमल होता है। हाथ लगाओ डर जाएगी क्योंकि उसके हट में 2 चेंबर होता है, और वैसे जीव जिसमें 2 चेंबर होते हैं हट में, वह क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, टिमिड होते हैं। ठीक है, बाहर निकालो मर जाएगी, मरेगी ही मरेगी, क्योंकि स्थल पर वह नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि सामान्य लेवल से ऑक्सीजन उसको ज्यादा मिल जाएगा, पानी में ऑक्सीजन है हो। ठीक है, तभी तो जलीय जीव जिंदा है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 मिल करके यही तो बना देगा H2O, बैलेंस कर दिया, यहाँ पर ले लो, हो गया। ठीक है, यही क्या कर दिया आपका, वाटर बना दिया। तो वाटर में तो क्या है, ऑक्सीजन है, तभी तो जलीय जीव जो है ना वह क्या है, तो जलीय जीव जो है ना वह जीवित है। यही बाहर निकालिएगा तो सामान्य लेवल से मछली को ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा, और मछली क्या हो जाएगी, टे बोल देगी। ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है बात? सवाल यहाँ से थोड़ी पूछता है, मछली से पूछता है ना जी। हम बताएंगे हर्ट वाला जब पढ़ाएंगे ना, सिस्टम कितने किसमें चैम्बर होता है, आज तो बताना, वही कहानियां करने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप हर्ट है। ठीक है, तब हर्ट से ब्लड कैसे जाएगा और पूरा ब्लड की कहानी बताएंगे। कहानी फिर उसके बाद में चलेंगे हम लोग ग्लैंड वगैरह के बारे में, ब्रेन बता देंगे। ठीक है, हड्डी वगैरह बताएंगे, रिप्रोडक्शन बता करके, और सीधा चलेंगे किधर, प्लांट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, बोटनी में जूलॉजी का पार्ट खत्म होने वाला है 5वां से 6ठा लेक्चर में कंप्लीटली। ठीक है, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए आपका हर्ट। हर्ट का मतलब होता है हृदय। ठीक है, हर्ट का मतलब होता है हृदय। इसका अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, तो स्टडी जो है ना वो आपका कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी स्टडी होता है, जबकि स्टडी करने वाला क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका हर्ट जो है ना बना होता है कार्डियक मसल्स का। ठीक है, समझ में आई बात? तो स्टडी क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी कहलाएगा। कार्डियोलॉजी क्यों? क्योंकि हार्ट किस मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। और स्टडी करने वाला क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। उसके बाद में सबसे पहले जो है ना गर्भ में, सबसे पहले गर्भ में किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले गर्भ में जो है ना इसी का निर्माण होता है, हार्ट का निर्माण होता है इम्बायरो के फॉर्म में। ठीक है, इम्बायरो के फॉर्म में क्या होता है, हार्ट का निर्माण होता है। जब माता पिता आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो माता का ओवम और उसके बाद में पिता का स्पर्म मिल जाकर के जाइगोट बनाता है, और यही जाइगोट जो है ना इम्बायरो के रूप में हार्ट का निर्माण करता है। 40 दिन बाद रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गर्भ में हार्ट का निर्माण होता है। हार्ट का वजन कितना होता है, तो वजन जो है ना वह 300 ग्राम का होता है। व्यक्ति में हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, तो चेंबर होता है, हार्ट का कमरा चेंबर कहलाता है, या 4 चेंबर होते हैं व्यक्ति के हार्ट में। ठीक है, 300 ग्राम का क्या होता है, हार्ट होता है। कहां पर होता है, बायां तरफ होता है। ठीक है, हार्ट कहाँ होता है, तो यह बायां तरफ होता है। हार्ट से ब्लड कैसे जाता है, तो मेरे दोस्त हार्ट से ब्लड सबसे पहले निकल करके अरोटा में जाता है, अरोटा से उसके बाद में आर्टरीज में जाता है। ठीक है, आर्टरीज में जाता है, उसके बाद में आर्टियोल्स में जाता है, आर्टियोल्स में जाता है। ठीक है, आर्टरीज में चला गया, आर्टियोल्स में चला गया, उसके बाद में कैपिलरीज में जाता है। यही कैपिलरीज का तो मैं बात कर रहा था। और उसके बाद में कैपिलरीज के बाद स्मॉल वेन्स में जाता है, स्मॉल वेन्स में चला गया, उसके बाद में स्मॉल वेन्स के बाद वेन्स में जाता है, और वेन्स के बाद वेना कावा में जाता है, वेना कावा हो गया, और वेना कावा के बाद कंप्लीटली कहाँ चला जाता है, तो हार्ट में चला जाता है। तो देख रहे हो साइकिल बन गया, और एक साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्डियक साइकिल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अरोटा को महाधमनी बोला जाता है। तो सबसे पहले ब्लड हार्ट से निकल करके कहाँ जाता है, तो महाधमनी में जाता है। और यह सवाल आई हुई है, महाधमनी के बाद यह फिर कहाँ जाता है, तो धमनी में जाता है, उसके बाद में छोटी धमनी में जाता है, छोटी धमनी में जाता है, उसके बाद में छमनी लिखा गया जी, छोटी धमनी में जाता है, उसके बाद में केशिका में जाता है। और यहीं पर क्या होता है, ऊपर वाला में अरोटा, आर्टरीज और आर्टियोल्स में कैसा ब्लड बहता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब है ना कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या हुआ हो, मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते हैं। अर्थात जब ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, शुद्ध ब्लड हो जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोला जाता है, प्योर ब्लड बोलिए या इसी को शुद्ध ब्लड बोलिए। तो मेरे भाई जब ऑक्सीजन ब्लड में मिलाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ब्लड को जमने से कौन बचाता है, तो इसमें जमने से बचाता है आपका हेपरिन। यही हेपरिन जो है ना कट जाता है हमारा बॉडी का कोई पार्ट ना, तो हेपरिन मर जाता है और ब्लड क्या कर जाती है, क्लोट कर जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मिला होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। और यहाँ पर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसके बाद में ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या दोनों मिल करके कैपिलरीज के पास क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है,
डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और उसके बाद में फिर अगला जाएगा स्मॉल वेन्स में। वेन्स को बोलते हैं हम लोग सीरा। यह स्मॉल वेन्स है तो छोटी सीरा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर सीरा हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। सीरा हो गया, छोटी सीरा हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं महासीरा। बात समझ में, हृदय को हम लोग बोलते हैं हार्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इतना सा तो बात है। हार्ट का चलो कहानी के बारे में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, हार्ट जो है ना इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए मिटा दे। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। और जिस दिन दौर आएगा तो आज ससुर उछल रहा है, उस दिन हम उछाल देंगे उसको। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है बात। तो हृदय के बारे में और बताए डिटेल में। तो हट के बारे में कोई कोई हट इस तरह से बनाता है और इस तरह से हट बना करके इसमें लिख देगा अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम इसी तरह से बना कर दे। ठीक है, मैं इसका मरीज नहीं हूं, नहीं तो मैं भी क्या करता, अच्छा तरीका से हट बना देता। ठीक है, 14 फरवरी का मरीज जो होगा ना जी, वह जो है क्या करेगा, अच्छा से इस तरह से हट बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हट ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, सुनो तो हट में क्या होता है। तो हट का यहां से हमने क्या किया, तो यहां पर पहला वाला पार्ट को बोलता है आर्टरी। ठीक है, इसी को आर्टरी बोला जाता है। आर्टरी होता है AURTURY। ठीक है, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना, इसको धमनी बोला जाता है। ठीक है, आर्टरी हो गया। आर्टरी ऊपर वाला पार्ट को धमनी बोला जाता है और नीचे वाला पार्ट को सिरा बोला जाता है, इसको वेन्स बोला जाता है। ठीक है, आर्टरीज हो गया और यह वेन्स हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ अरोटा से ब्लड आता है, यहाँ पर हो गया अरोटा। अरोटा को क्या बोलते हैं, महाधमनी से ही क्या होता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, ब्लड आ गया। कैसा ब्लड आ गया, तो ब्लड प्लस CO2 हम लिख देता हूं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो, उसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वह ब्लड होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल करके ऑक्सीजन मिला होता है, इसी को प्योर ब्लड बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का मतलब होता है क्या, कि ब्लड प्लस CO2 मिला हो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। अदरवाइज जो है ना ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। बात समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ब्लड प्लस CO2 हम सीधा लिखेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले जो है ना यह क्या करेगा, आर्टरीज ब्लड को खींचने का काम करता है। वो भी कौन सा, तो यहां से लेकर के हमने क्या कर दिया, एक और बना दिया। तो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। ठीक है, यह वाला क्या हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट आर्टरीज हो गया। ठीक है, लेफ्ट आर्टरीज की राइट आर्टरीज, तो यह राइट आर्टरीज होगा जी। ठीक है, राइट आर्टरीज हो गया। उसके बाद में अगला यह वाला क्या कहलाएगा, तो यह वाला लेफ्ट आर्टरीज कहलाएगा। यह वाला क्या है, तो आपका लेफ्ट, यह राइट हो गया लेफ्ट, तो यह वाला क्या कहलाएगा, तो यह आपका लेफ्ट। ऐसे देखो ना, लेफ्ट हो गया ना, इधर राइट हो गया। समझ में आ रही है बात। और यह वाला क्या कहलाएगा, तो आपका राइट वेन्स कहलाएगा। ठीक है, राइट वेन्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, तो अरोटा से ब्लड आएगा कहाँ पर, तो यह राइट आर्टरीज के पास आएगा। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ से कहाँ आती है, तो अरोटा महाधमनी से राइट आर्टरीज में ब्लड आती है। और यहाँ पर लगा होता है एक दीवाल। ठीक है, एक दीवाल लगा होता है। इस दीवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस दीवाल को बोला जाता है आपका ट्राइकुस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकुस्पिड वाल्व बोला जाता है। अच्छा, वाल्व क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब ब्लड जो है ना कहाँ से आ रही है, हार्ट से बॉडी के तरफ आ रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ पर अरोटा भी जस्ट हम बताएं कि अरोटा में क्या होता है, ब्लड जो है ना आर्टरी में कैसे बहता है, बॉडी से हार्ट की तरफ बहती है। जबकि वेन्स में ब्लड कैसे बहता है, हार्ट से बॉडी की तरफ बहता है। तो देख रहे हो यहाँ वेन्स में कैसे ब्लड आ रहा है, हार्ट से बॉडी की तरफ आ रहा है ना। तो इसके ब्लड प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, इसका ब्लड प्रेशर BP जो है ना यह लो होगा। अर्थात ब्लड की प्रेशर जो है ना, जब ब्लड जो है ना क्या करता है, सर्कुलेट करता है, तो इसमें प्रेशर लगता है और इसी को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो इसकी ब्लड प्रेशर लो है। यही कारण है ना कि भगवान इसमें क्या कर दिया है, चैम्बर लगा दिया है वाल्व, कि ब्लड फिर से क्या हो जाए, लौट करके वापस नहीं चले जाए। तो इस चैम्बर को क्या बोला जाए, चैम्बर नहीं जी, इस वाल्व को क्या बोला जाता है, ट्राइकुस्पिड वाल्व बोला जाता है। और यहाँ पर जो है ना आपका फिर ब्लड कहाँ चल जाएगा, तो यह लंग्स के पास चला जाएगा। क्यों लंग्स के पास चला जाएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड जो है ना शुद्ध होना चाहिए। ब्लड जैसे ही शुद्ध होगा कि नहीं, तब जाएगा कहां पर, यहां पर आएगा। तो यह इम्प्योर ब्लड जो है ना शुद्ध होने चला जाता है लंग्स, फेफड़ा के पास। फेफड़ा का जो है ना एक अदर नाम बोलता है, तो फुसफुस होता है फेफड़ा का। और यह ग्रुप D में सवाल आए हुए, लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजन की टंकी होता है। लंग्स जो है ऑक्सीजन की टंकी होता है। इसका बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। और उसके बाद में ब्लड और क्या मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा O2। तो यह क्या बन जाएगा, यह प्योर ब्लड बन जाएगा। ठीक है, और प्योर ब्लड बन जाने के कारण
फिर यहाँ से क्या होगा, एक दीवार लगी होती है, इस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस दीवार को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इसको पल्मोनरी वाल्व बोला जाता है, पल्मोनरी भालवे हो गया। पल्मोनरी भालवे के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, अचानक से एंट्री मारता है ब्लड, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर 3 टुकड़ा होता है, तो कोरोनरी साइनस नस होता है, कोरोनरी साइनस क्या होता है, तो कोरोनरी साइनस जो है ना, यह नस होता है जो ब्लड को क्या करता है, खींच लेता है, और खींचने के बाद यह लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड चला गया, तो यह प्योर ब्लड चला गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, प्योर ब्लड चला गया, और यहाँ पर फिर एक चेंबर लगा होता है, और इस चेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकुस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकुस्पिड वाल्व हो गया, ठीक है। इसी को मिट्रल वाल्व बोला जाता है, ठीक है, मिट्रल वाल्व इसी का नाम होता है। और उसके बाद में ट्राइकुस्पिड वाल्व को सेमी लूनर वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व किसको बोला जाता है, तो ट्राइकुस्पिड वाल्व को बोला जाता है। और यहाँ पर जो है बाइकुस्पिड वाल्व के द्वारा कहाँ आ जाता है ब्लड जो है ना, यह लेफ्ट वेंस में आ जाता है, और यहाँ के दीवार जो है ना क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर मारेगा ना, तो ताकि दीवार जो है वह फट नहीं जाए, तो यह वाला दीवार जो है सामान्य से क्या होता है, मोटा होता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखो एक दीवार लगा होता है, इस दीवार को हम लोग बोलते हैं अरोटिक वाल्व, ठीक है। अरोटिक वाल्व के द्वारा ब्लड कहाँ चला जाता है, फिर से अरोटा में चला जाता है, और फिर से यह नाच करके आता है, तो यही एक साइकिल बन गया ना। समझ में आ रही बात, इसी तरह से हार्ट में क्या होता है, ब्लड जो है ना वह सर्कुलेट करते रहता है। तो बात समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट के बारे में कहानी हमने बता दिया, ठीक है। बोलिए, तो यहाँ पर 4 गो भालवे समझ में आ गई बात। टोटल कितने भालवे होता है, भालवे का काम क्या होता है, तो भालवे का केवल और केवल एक ही काम होता है कि ब्लड जो है ना वह लौट करके फिर से वापस नहीं चले जाए दूसरे चैम्बर में। यही कारण है कि उसमें भालवे होता है। टोटल कै गो भालवे, तो पहला हो गया आपका ट्राइकुस्पिड भालवे, ठीक है, ट्राइकुस्पिड हो गया। ट्राइकुस्पिड भालवे को ही क्या बोला जाता है, सेमी लूनर भालवे बोला जाता है, ठीक है, सेमी लूनर भालवे बोला जाता है। इसके बाद में आता है बंगला बाइकुस्पिड भालवे, ठीक है, बाइकुस्पिड भालवे को क्या बोला जाता है, तो मिट्रल भालवे बोला जाता है। और तीसरा होता है पल्मोनरी भाल्व, ठीक है, पल्मोनरी भाल्व। और तीसरा के बाद चौथा क्या होता है आपका अरोटिक भाल्व, ठीक है, अरोटिक भाल्व। यही टोटल 4 गो क्या है, तो 4 गो आपका दीवार है, ठीक है। हार्ट के जो ब्लड बहती है ना, तो एक प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो बीपी क्या होता है, ब्लड जब सर्कुलेट करता है, ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो सर्कुलेट करेगा तो प्रेशर बनेगा, और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। इसी को बोला जाता है सिस्टोलिक। और उसके बाद में अगला आता है डायस्टोलिक, ठीक है। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है ना इसमें कितना होता है, तो सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक जो है ना यह 90 होता है, और यही बन जाता है नॉर्मल। नॉर्मल जो है ना यह क्या बन गया, तो नॉर्मल मेरे दोस्त ब्लड प्रेशर बन गया। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेट कितना होती है, 120/90 होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। और मिट्रल भाल्व और सेमी लूनर भाल्व जब आपस में टकराते हैं ना, तो लबडब की आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लबडब की आवाज कहने का अर्थ क्या है, ऐसे जाएगा तो लब ऊपर से मारेगा डब, ये अंदर गया तो यह लब ऊपर से आके मारेगा खड़ाक से, तो लब डब लब डब लब डब। यह क्यों आवाज होती है, तो लबडब आवाज जो है ना मिट्रल भाल्व और सेमी लूनर भाल्व के टकराने से क्या होता है आपका, तो मिट्रल भाल्वे और सेमी लूनर भाल्वे के टकराने से लबडब की आवाज प्रोड्यूस होती है। तो यह आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक समझ में आया। सिस्टोलिक होता है इस तरह से, ऐसे लेकर के ब्लड को छोड़ेगा 120 और लेगा तो 90, 120 90 120 90, इसी को बोला जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऊपर वाला 120 और नीचे वाला आएगा तो यह क्या कहलाएगा है 90, ठीक है। यह ब्लड प्रेशर जो है ना किस से मेजरमेंट की जाती है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से जो है ना, सवाल आई हुई है जी, स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या होता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से जो है ना वह ब्लड की प्रेशर मापी जाती है पहिल का, और जबकि हृदय की जो है ना, हृदय का धड़कन किससे मापा जाता है, हार्ट बीट जो है ना वह नापा जाता है स्टेथोस्कोप से। स्टेथो होता है, स्टेथोस्कोप से क्या होता है, हृदय की गति मापी जाती है, जबकि ब्लड प्रेशर जो है ना वह स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिटा दे, चलिए हार्ट की कहानी समझते चलिए, मेरा दिल, ठीक है। चलो दिल देंगे उसी के दान में जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाली होगी मेरी ध्यान में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलो। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एक कहानी जो है ना यहाँ से सवाल आता है ना कि कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हम तो बता ही दिए कि कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, कहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो चलो एक बार और बता दे, राइट जो है ना आर्टरीज में कैसा ब्लड, तो राइट आर्टरीज में मेरे दोस्त इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। उसके बाद में राइट
भेंस में कैसा ब्लड, तो राइट भेंस में जो है ना वह इम्प्योर ब्लड। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो आलिंद कहलाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है ना वह क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हर्ट ऊपर वाला पार्ट जो है ना यह क्या कहलाएगा, आलिंद कहलाएगा। ठीक है, और इसी को नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आलिंद हो गया और निलय हो गया। तो इसमें कैसा, ये दोनों में जो है ना इम्प्योर ब्लड है, और ये दोनों में कैसा ब्लड है, तो इसमें जो है ना आपका प्योर ब्लड है। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट हो गया, लेफ्ट आर्टरीज हो गया। नीचे वाला पार्ट भेंस कहलाता है, जबकि ऊपर वाला पार्ट जो है ना वह आलिंद कहलाता है, आर्टरीज कहलाता है। नीचे वाला पार्ट ही धड़कता है। ठीक है, और मिट्रल भाल्व और सेमिलुनर भाल्व यहाँ वाला जब टकराता है ना मेरे दोस्त, यह दोनों दीवार तो क्या होती है, लपटप की आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरीज हो गया, और उसके बाद में लेफ्ट भेंस हो गया। लेफ्ट भेंस में कैसा ब्लड बहता है, तो इसमें प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीजन प्लस ब्लड रहेगा, तो यह क्या कहलाएगा, प्योर ब्लड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आपका हृदय का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो साइनो एट्रिनम नोड को कहा जाता है। ठीक है, SVN होता है ना जी, साइनो हो गया, एट्रिनम हो गया, साइनो एट्रिनम, एट्रिनम नोड हो गया। साइनो एट्रिनम नोड को क्या बोलते हैं, SAN हो गया। यह तो SAN, इसको क्या बोला जाता है, हृदय का बिजली घर। हृदय का बिजली घर होता है। ठीक है, कौन, तो साइनो एट्रिनम नोड होता है हृदय का बिजली घर। क्यों होता है, क्योंकि 2 वोल्ट का यह पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वह जाती है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है ना वह पीछे से ढकेलता है। 2 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, और यही जो है ना क्या होता है आपका साइनो एट्रिनम नोड 2 वोल्ट का पोटेंशियल नहीं आपका प्रोड्यूस करता है, तो आर्टिफिशियल क्या होता है, हट लगा दिया जाता है। नहीं तो इसके अलावा जो है ना कोरोनरी साइनस की नस जो है वह पतला हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है, फैट वगैरह ज्यादा खाइएगा ना तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और यही कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। सवाल आई हुई है जी कि कोलेस्ट्रॉल इसके कारण क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है ना वो हार्ट अटैक आती है। ठीक है, हार्ट अटैक क्यों आती है, तो हार्ट अटैक जो है ना वह कोलेस्ट्रॉल के कारण आती है। तो साइनो एट्रिनम नोड जो है अच्छा से काम नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, पेस मेकर लगा दिया जाएगा। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है, तो पेस मेकर जो है ना यह कहने का अर्थ है कि आर्टिफिशियल रूप से हार्ट को धड़काने का काम कौन करता है, तो यह आपका पेस मेकर करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रूप से हृदय को क्या करता है, हृदय को धड़काता है। ठीक है, हृदय को कौन धड़काता है, तो यह आपका पेसमेकर धड़काता है। इसमें कौन सा मेटल प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का क्या किया जाता है, लिथियम प्रयोग किया जाता है। और इसमें कितना ग्राम का बैटरी होता है जी, तो 20 ग्राम से ज्यादा का वजन नहीं होगा। 20 ग्राम किसमें क्या होती है, बैटरी होता है, और यही CGL में सवाल आया हुआ है। ठीक है, पेसमेकर में किस मिलीमेट का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। 20 ग्राम से ज्यादा वजन का बैटरी नहीं होगा। बैटरी है आपका यहाँ रखने वाला जी, हॉट है, ऐसा नहीं कि आपका घर है। समझ में आ रही है बात, आवाज ठीक ठाक जा रही होगी, आशा कर रहे हैं समझ में आ रही है। 1 मिनट, चलिए उसके बाद में हर्ट में कितने चेंबर होता है, तो हर्ट में 4 चेंबर होता है। ये सब कहानी हम बता दी है। अब देखो सर्वप्रथम बार जो है ना यह आर्टिफिशियल हर्ट का निर्माण, आर्टिफिशियल हर्ट का प्रयोग किसने किया था, तो माइकल दी बैक्टी जो है ना यह प्रथम बार आर्टिफिशियल हर्ट का प्रयोग किया था। नोट में लिखो बात, माइकल दी बैक्टी क्या किए थे, सर्वप्रथम बार आर्टिफिशियल हर्ट का यूज। ठीक है, आर्टिफिशियल हर्ट का यूज सर्वप्रथम बार किसने किया था, माइकल दी बैक्टी। और तीसरा सवाल दूसरा लिख लो कि उसके बाद में पहला बार हर्ट का ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था, तो पहला बार हर्ट का ट्रांसप्लांटेशन जो है ना वह आपका किया था कौन सा, तो विलियम बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बी बर्नार्ड था। और उसके बाद में भारत में जो है ना 1996 में 1996 में जो है ना यह सबसे आपका पहला बार ट्रांसप्लांटेशन हर्ट का कौन किया था, तो के बैनीगोपालन लिखो। ठीक है, विलियम बर्नार्ड जो है ना क्या किए थे, 1967 में, अफ्रीका के थे जी। 1967 में क्या किए थे, हर्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था। हर्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्वप्रथम बार किसने किया, हर्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हर्ट लगाया जा सकता है, एकदम लगाया जा सकता है। और सर्वप्रथम बार किसने लगाया था, विलियम बर्नार्ड 1967 में। और उसके बाद में 1994 में कौन लगाया था, तो आपका के बैनीगोपालन। ऐसे लिखो के बैनीगोपालन, यह भारत में के बैनीगोपालन, और यह सफल थ्योरी है जी। ठीक है, यह सब सक्सेस है, यह बात याद रखिएगा माइकल दी बैक्टी वाला। उसके बाद में नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बता देता हूं। नॉर्मल जो है ना बीपी कितना होता है, तो नॉर्मल बीपी जो है ना आपका होता है 120/80 होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर कितना होता है, 100/60 होता है, या 100 हो गया।
ठीक है, 100/60 होता है। और उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो यह 150/130 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 150/130 बोल दिए, 100 होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर कितना हो गया, 150/100। यही तो आपका ब्लड प्रेशर है जी, समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ट आपका खत्म हो गया। ठीक है, प्रतिदिन जो है ना हर्ट हमारा कितना बार खुलता है, तो 1 लाख बार खुलता है, और 1 लाख बार जो है ना वह बंद होता है। एक बात यहाँ पर और लिखोगे, एक होता है पल्मोनरी आर्टरीज और एक होता है पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड बहता है। ठीक है, आर्टरीज में भले ही शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है, बात बताएं अभी, आर्टरीज में भले ही शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड बहता है, लिखो फुफ्फुसीय धमनी जिसको बोला जाता है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, तो इसमें जो है ना इम्प्योर ब्लड बहता है जी। अचानक से पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा। इसको पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब होता है फुस्फीय धमनी, फुस्फुसीय धमनी होता है। ठीक है, फुस्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और पल्मोनरी वेन्स में कैसा होता है, ये एक्सेप्शन है जी, एक्सेप्शन। पल्मोनरी पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड बहता है, तो पल्मोनरी वेन्स में जो है ना यह आपका प्योर ब्लड बहता है। खत्म हो गई हर्ट, समझ में आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम पानी पी लेते हैं, 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, मिटा दे, यह सब समझ में आ गई। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति जो है ना ज्यादा खुश हो जाता है तो उसकी ब्लड प्रेशर जो है ना वह बढ़ जाती है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के कारण भी हार्ट अटैक होता है। ठीक है, यह सब सवाल याद रखिएगा। कोरोनरी साइनस की नस पतला हो जाती है ना जी, तो ब्लड को वह नहीं खींच पाता है। क्यों पतला हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जैसे ही जमेगा तो कोरोनरी साइनस की नस पतला हो जाएगी। हेडिंग लगा लीजिए ब्लड। ठीक है, ब्लड का खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो है ना विलियम हार्वे सर किए थे। ठीक है, खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे करके साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, ब्लड की खोज किया था। ठीक है, ब्लड में आपका 3 तरह से कंडीशंस पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपका आर्टरीज के बारे में, हार्ट के बारे में, और उसके बाद में ब्लड वेन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरीज के बारे में। ठीक है, आर्टरीज मत लिखो, हार्ट के बारे में लिखो। उसके बाद में ब्लड वेन्स के बारे में देखो, ब्लड वेन्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा जाएगा, आर्टरीज पढ़ा जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा, उसके बाद में वेन्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर पढ़ा जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा जाएगा। यह में पढ़ा जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होता ही आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, समझ में आई बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हार्ट हमने पढ़ा दिया, यह ब्लड वेन्स भी पढ़ा दिया। अब हमको ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में बताना है। कार्पोसल्स लिखो ना, खाली प्लेटलेट्स कहाँ लिखेंगे, कार्पोसल्स। ठीक है, कार्पोसल्स के बारे में पढ़ना, ब्लड कार्पोसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड का खोज सीधे पूछता है जी, किसने किया था, तो विलियम हार्वे जो है वह ब्लड का खोज किए थे। ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। लिखोगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, तो ब्लड जो है ना वह लाल होता है। रेड पिगमेंट ऑफ द ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लड क्या होता है, यह लाल होता है। इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। यही आयरन जो है ना जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नहीं, यह आयरन ऑक्साइड बना देता है, और जब अत्यधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड को मिलेगा XH2O, तो यह क्या बना देगा, Fe2O3 XH2O बना देगा, और यह आयरन ऑक्साइड बना दिया। तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, यह रेड कलर का होता है। यह क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। तो यह अचानक जो है, अचानक नहीं, कंटिन्यूअसली जो है ना यह रिएक्शन के कारण यह क्या करता है, लाल बना देता है, और यही कारण है कि ब्लड की लाल रंग होती है। बात समझ में आई, बोलो। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो है वह लाल होता है। उसके बाद में हेमोसील के कारण ब्लड जो है ना वह पीला होता है। जनरली जो है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो लिखो हेमोसील, हेमोसील के कारण ब्लड कैसा होता है, तो हेमोसील के कारण पीला रंग होता है। पीला रंग का मतलब होता है येलो कलर। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, तो प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए हीमोसायनिन, हीमोसायनिन के कारण, सायनिन, हीमोसायनिन के कारण ब्लड कैसा होता है, नीला होता है। और यह किसमें पाया जाता है, कैटल फिश। ठीक है, कैटल फिश में कैसा पाया जाता है, कैटल फिश में जो है ना वह नीला ब्लड पाया जाता है। इसमें कॉपर पाया जाता है। पीला रंग जो है ना यह इंसेक्ट वगैरह में क्या होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट की ब्लड कैसा होती है, पीला होता है। हेमोसील के कारण, हेमोसायनिन के कारण ब्लड जो है वह नीला होता है। उसके बाद में ब्लड होता क्या है, तो ब्लड जो है ना यह कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। बात को हम बताए थे। ठीक है, यह कैसा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है।
कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड करता क्या है ना जी, तो यह सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, जो एनर्जी बह रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह यह ले जाने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। और 5 से 6 लीटर जो है ना एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होती है, जबकि महिला में 1 लीटर कम होता है, ऐसा माना जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू बोले का अर्थ है कि संयोजी ऊतक, ठीक है, यह क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है बॉडी को। तो ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो पूरे बॉडी को क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है। और इसकी पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच स्केल की डिस्कवर की थी, इसका 7.4 होता है पीएच वैल्यू। नेचर बोला जाए तो बेसिक होता था, जब ब्लड को लेकर के तुम चूसोगे ना तो हल्का क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में और अगला हो गया, तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो ब्लड में मेरे दोस्त आरबीसी पाया जाता है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो चलो निपटा लेता हूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को आप हेडिंग लगा लीजिएगा, आरबीसी मिटा दे। चलिए, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु का डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। मेहनत दिन रात होगी, किताबों से केवल बात होगी, नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर यूपीएससी में सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लिखो, ऐसा नहीं कि रेड ब्लड सेल लिख दीजिएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज पाया जाता है। सवाल ही ना पूछता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज पाया जाता है, पूछता है ना कि बताओ ब्लड के एंटीजन में जो प्रोटीन बोला, ब्लड के एंटीजन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, और एंटीबॉडीज में जो प्रोटीन बोला जाता पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आरबीसी के बारे में लिख लो, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल मेरे दोस्त, जीवन काल होता है 20 से 120 दिनों तक, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स होता है, लिखो, एरिथ्रोसाइट्स किसका नाम है, तो एरिथ्रोसाइट जो है ना यह ब्लड का दूसरा नाम है, ठीक है। यह ब्लड में जो है ना कितना परसेंट पाया जाता है, तो देखो यह ब्लड है और ब्लड में जो है ना आपका 60% क्या होता है और 40% क्या होता है, तो 60% आरबीसी हो गया। और आरबीसी में जो है ना यह 90% क्या होता है, वाटर होता है, और यही 10% क्या है, आरबीसी, और 40% जो है ना वो आपका प्लाज्मा होता है, और इसका भी सेम कंडीशन वही 90% वाला, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ब्लड में आरबीसी में कितना होता है, टोटल आरबीसी कितना है, तो 60% है जी, ठीक है। बोला जाए तो टोटल हमारे ब्लड में कितना आरबीसी की संख्या कितना होगा, तो संख्या जो है ना 4.6 से लेकर के 5.6 मिलियन तक होता है। 4 से 6 याद रखिएगा जी, मिलियन होता है, ठीक है। यह होता है आपका जीवन काल 20 से 120 दिनों तक। संख्या 4.6 से 5.6 तक। इसका जो है निर्माण कहां पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो है ना वह आपका अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का मतलब होता है ना कि मुर्गा वगैरह खाया होगा ना, तो जो हड्डी होता है ना उसमें लाल लाल देखना होता है मच्छरदानी की तरह, उसी में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा को क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो में क्या होता है, तो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। जबकि मृत्यु कहां पर होता है, तो मृत्यु होता है आपका स्प्लीन में। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा स्प्लीन का मतलब क्या होता है, प्लीहा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कब्रगाह बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रगाह कौन सा है, तो प्लीहा होता है। और उसके बाद में इसमें न्यूक्लियस जो है ना केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हाँ, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और एक्सेप्शन में लिख लीजिए, लामा एवं ऊंट ऐसे जानवर है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। एक्सेप्शन में लिख लो लामा और गूट, ठीक है, लामा एवं ऊंट, गूट लिख रहा है, लामा एवं ऊंट के आरबीसी में क्या होता है, तो आरबीसी में जो है ना यह न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस का डिस्कवर जो है ना वह किसने किया था, तो न्यूक्लियस का डिस्कवर जो है ना वह करने वाले व्यक्ति कौन है, तो यह करने वाले जो है व्यक्ति रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर करते हैं, ठीक है। आरबीसी के बाद अगला लिख लीजिएगा आप, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोला जाता है। इसका निर्माण जो है ना कहां पर होता है, तो इसका निर्माण जो है ना डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है इसका भी होता है अस्थि मज्जा में ही, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। कभी कभी लिम्फ नोड में होता है, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, और लीवर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आरबीसी का निर्माण जो है ना बच्चा में कहां पर होता है, तो बच्चा में जो है ना वह लीवर में होता है। कहानी बताए हैं कहां पर, मीसोडर्म के
अंदर, ठीक है। मीसोडर्म के क्या होता है, अंदर होता है निर्माण, अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, लीवर। इसका मृत्यु कहाँ पर होता है, तो मृत्यु जो है ना वह रक्त में ही हो जाती है, अर्थात रक्त में हो जाएगा, नहीं तो प्लीहा में जो है ना वह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है जी, तो ब्लड बैंक जो है ना इसी को बोला जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक कहा जाता है किसी को, इसी को बोला जाता है। कहाँ पर होता है, स्टोमक के जस्ट बगल में, पेनक्रियाज उसके जस्ट बगल में क्या है, तो आपका स्प्लीन है। लोकेशन यहाँ पर किसका, स्प्लीन का कहाँ है, तो पेनक्रियाज के बगल में, जी है। जस्ट अबाउट टू क्या लिखोगे, या सीधा लिखो ना, पेनक्रियाज आग्नाशय के बारे में। पीएच मेंटेन करने का काम यही करता है जी, पेट का, ठीक है। पेनक्रियाज के बगल में, ठीक है, पेनक्रियाज के बगल में। पेनक्रियाज का मतलब होता है आग्नाशय। पीएच मेंटेन कौन करता है, पेट का पीएच मेंटेन कौन करता है जी, तो पेट का पीएच मेंटेनेंस कौन करता है, तो ब्लड, पेट का पीएच मेंटेन जो है ना वह पेनक्रियाज करता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण, अस्थि मज्जा हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लीवर हो गया। मृत्यु जो है वह रक्त में, प्लीहा में। इसका जो है ना जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल जो है ना वह आपका 1 से 7 दिन, 1 से 4 दिन लिखो, ऑप्शन में जो आता है वही वो लिख दिया, ठीक है। 1 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। इसमें जो है ना लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक है। 30% जो है ना वह लिम्फोसाइट पाया जाता है, और यही लिम्फोसाइट क्या होता है, बीमारी से लड़ता है, ठीक है। बीमारी से क्या होता है, लड़ता है। इसीलिए जो है ना डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, शोल्डर ऑफ द बॉडी बोला जाता है, ठीक है। वीर सिपाही बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि रोगों का भक्षण करके हम सबको क्या करता है, बचाता है। यह लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो है ना ल्यूकोसाइट भी पाया जाता है, और इसी के कमी से क्या हो जाता है, ल्यूकोमिया हो जाता है। तो ल्यूकोसाइट किसे बोला जाता है, तो ल्यूकोसाइट जो है ना यह होता है आपका डब्ल्यूबीसी का अदर नेम, और यही कम हो जाता है तो कमी से क्या हो जाती है, ल्यूकोमिया हो जाती है। ल्यूकोमिया कहने का मतलब होता है कि ब्लड कैंसर हो जाती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में यदि बनना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोमिया हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। मिटा दे, डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ में आई बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिटा रहे, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में चलो बताता हूं। इसका निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी की तरह इसका भी निर्माण होता है। तीसरा लिख लो, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका निर्माण कहां पर होता है, तो निर्माण जो है ना होता है अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब क्या, तो अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन, और मृत्यु कहां पर होता है, तो प्लीहा में होता है। प्लीहा कहने का मतलब होता है स्प्लीन। इसका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल जो है ना वह 1 सप्ताह होता है, ठीक है। इतना ही सा तो बात है, और नोट में बात लिख लीजिए कि ब्लड को निकाला जाता है ना, तो ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। डॉक्टर साहब को देखोगे ना तो ब्लड को जो है ना निकाल करके कभी कभी ब्लड को जांच करने के लिए दूसरा देश भेज देते हैं, तो ब्लड जो है ना जमे नहीं, उसमें मिला दे क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट। लिख लो, कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट जो है ना, पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। पोटासियम ऑक्जिलेट या कैल्शियम ऑक्जिलेट ब्लड को जमने से बचाने के लिए, ब्लड को जमने से बचाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट या पोटासियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ब्लड का गाढ़ा रंग, ब्लड जो है ना वह गाढ़ा होता है किसके कारण, फाइब्रिनोजेन के कारण, और ब्लड से यही फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो सीरम बचेगा। लिखो फाइब्रिनोजेन, फाई हो गया, ब्रीनो, ऐसे लिखो फाइब्रिनोजेन क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन जो है ना यह ब्लड को गाढ़ा करके रखता है, ब्लड को गाढ़ा करता है, और यही फाइब्रिनोजेन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यह ब्लड का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है जी, एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन यह जो है आपका क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा करके रखता है, और यही क्या कर देंगे, ब्लड से फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो सीरम बचेगा। डॉक्टर देखोगे ना 2 परख नली लेके जब ब्लड जांच करता है ना, तो ब्लड को क्या करता है, अलग करता है, फाइब्रिनोजेन को अलग करता है और सीरम बचाता है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर जो है ना वह कार्ल लैंडस्टीनर किए थे, ठीक है। ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर जो है ना वह कार्ल लैंडस्टीनर किए थे। खोजकर्ता लिखो, खोजकर्ता जो है ना वह कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर या कौन सा ब्लड ग्रुप खोज किए थे, ए किए थे, बी किए थे और ओ किए थे, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप का खोज जो है ना वह डी कैनो अस्टरली किया था। डी कैनो अस्टरली
ली, ठीक है। डी कैनोस्टरली क्या किए थे, ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। टोटल ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। यही तो ब्लड ग्रुप है। अच्छा, आरबीसी हो गया और एक प्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको एंटीजन बोलते हैं। लिखो लिखो लिखो, आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन बोलते हैं इसको, ए बाई बी, कैपिटल ए बाई कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। जबकि आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज और एंटीजन समझ में आए वही बात, इसको ए बाई बी लिखते हैं, ठीक है। चलो, हम कौन सा ब्लड दे सकता है और कौन सा ब्लड किससे ले सकता है इसको लपेट लेता हूं, ठीक है। और कैस्केडिंग प्रोसेस को बता देते हैं और ब्लड खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है बात। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है, अगर हौसला है बुलंद, तो तू भी अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। चलिए, अब जो है ना कौन ब्लड दे सकता है और कौन ब्लड जो है ना वह ले सकता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सबसे पहला बात, एक स्वर में बोलेंगे जय माता रानी, ठीक है। यह हो गया ब्लड हो गया। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे एंटीजन, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज लिखेंगे। उसके बाद में कैन डोनेट और उसके बाद में कैन रिसीव, ठीक है। उसके बाद में रिसीव लिखो, कौन ले सकता है कौन दे सकता है, और उसके बाद में डोनेट लिखो, ठीक है। चलिए, पहला ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा। ए में एंटीजन ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में ए एंड बी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ओ पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, इसमें नील होता है और इसमें जो है ना क्या होता है, इसमें ओ होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। एंटीजन हो गया और उसके बाद में एंटीबॉडीज हो गया। इसमें जो है ना यहाँ पर हो गया एंटीजन, ओ हो गया, एंटीबॉडीज ए हो गया, बी हो गया और उसके बाद में ओ में ओ लिखो। उसके बाद में रिसीव, ए जो है ना किससे ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, ठीक है। ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से लिख सकता है। ए बी जो है ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से और ओ से। और उसके बाद में ओ जो है केवल ओ से ले सकता है। डोनेट जो है ना ए किसको दे सकता है, ओनली ए को देगा, नहीं तो ए बी को देगा, बी को देगा, नहीं तो ए बी को देगा। ए बी जो है केवल ए बी को देगा और वो जो है वह किसको डोनेट करेगा, ऑल को करेगा। ए को, बी को, ए को हो गया, उसके बाद में बी को हो गया, ए बी को हो गया और अपने आप को भी क्या कर सकता है या डोनेट कर सकता है, ठीक है। इतनी से तो बात है, ठीक है। और नोट में बात लिख लीजिएगा क्या कि सर्वाधिक जो है ना यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। यूनिवर्सल जो है ना, यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है ना देने वाला, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, तो एक्सेप्टर जो है आपका ए बी प्लस को बोला जाता है। ए बी प्लस जो है ना वह किसी से ब्लड ले सकता है और उसके बाद में ओ माइनस जो है ना वह किसी को ब्लड दे सकता है। या प्लस और माइनस क्या है, इसी को आरएच फैक्टर बोला जाता है। रसल्स फैक्टर बंदर से जो है ना यह क्या किए थे, डिस्कवर किए थे रसल्स करके साइंटिस्ट है। आरएच फैक्टर, ठीक है। 84% लोग जो है ना वह आरएच पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। आरएच प्लस पॉजिटिव होते हैं और 16% जो है ना आरएच माइनस होते हैं। यह बात याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब होता है ना कि ब्लड जो है ना वह कैसे क्लोट करता है, ब्लड जो है ना वह कैसे क्लोट करता है। तो सबसे पहले जो है ना वह आपका ब्लड और ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड हो गया ऑक्सीजन से मिलेगा, ठीक है। ब्लड हो गया ऑक्सीजन प्लस कैल्शियम, यह मिल करके क्या बनाएगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, ठीक है। थ्रोम्बो हो गया प्लास्टिन, उसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, उसके बाद में हो गया अगला प्रोथ्रोम्बिन मिल करके क्या बनाएगा, तो प्रोथ्रोम्बिन मिल करके बनाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन हो गया, उसके बाद में थ्रोम्बिन हो गया, उसके बाद में अगला फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन मिल करके क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन बनाएगा। यही फाइब्रिनोजेन के कारण जो है ना ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है। फाइब्रिनोजेन हो गया और उसके बाद में अगला हो गया आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। यह मिल करके क्या कर देगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा और यही ब्लड जो है ना वह जम जाएगी, ठीक है। तो सिंपल बता देता है टीचर दोस्त, ठीक है, कि क्या होता है, ब्लड जो है ना वह आपका प्लेटलेट्स के कारण जम जाता है। देखो कैस्केडिंग प्रोसेस जो है ना इतना कहानी है ब्लड को जमने के पीछे, ठीक है। ब्लड जो है ना वह आपका नहीं जमता है बॉडी में, हेपरिन होता है, ठीक है। हेपरिन के कारण ब्लड बॉडी में नहीं जमता, ठीक है। ब्लड बॉडी में नहीं जमता है, ठीक है, नहीं जमता
है और यहाँ पर क्या हो गया, आपका ब्लड खत्म हो गया। और यही क्या करते हैं, क्लास को हम अंत करते हैं। तो बताइए क्लास जो है ना आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए, वरना डिसलाइक मार करके जरूर जाइए। और हम तो एक ही बात बोलेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना पड़ेगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल इसी जगह मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।